नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सामान्य हिंदी के लिए कौन सी पुस्तक आप पढ़ें तथा जिस पुस्तक का चयन करें उस पुस्तक में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके परीक्षा से संबंधित हैं, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हैं, उसके अध्ययन के बारे में आज आप सभी को गाइडेंस क्लासेस उपलब्ध कराने वाली हूँ। साथियों, ये क्लासेस बहुत ही खास हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि मेरे द्वारा बताए गए पुस्तक को क्रैक करते हैं और समस्त जो भी टॉपिक संबंधित पुस्तकें होती हैं वो पढ़ने लगते हैं, अर्थात वो स्मार्ट स्टडी करने के क्रम में अवगत नहीं हो पाते हैं कि स्मार्ट स्टडीज़ कैसे करते हैं। तो साथियों, आज मैं आप सभी को सामान्य हिंदी की पुस्तक के साथ ही स्मार्ट स्टडी कैसे करें इसके संबंध में भी जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। तो साथियों, आप सभी के बीच मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके लिए यह पुस्तक बेहद उपयोगी है। जी हाँ, उसके लिए यह पुस्तक बेहद उपयोगी है। साथ ही एक पुस्तक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है और पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा वो किताब प्रकाशित होता है। तो आप अवश्य उस पुस्तक को भी लेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आप ये किताब खरीदते हैं पढ़ने के लिए तो इस किताब से क्या पढ़ना है आपको। साथियों, इस किताब से आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि जिसमें आप ठीक देख रहे हैं अर्थात इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। मात्र देखिए, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, विशेषण और विशेष से, ठीक है। साथ ही आपको ये टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, तद्भव तत्सम, अर्थात किताब के सभी टॉपिक नहीं पढ़नी है बल्कि जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक है, सिलेबस में जो आपके टॉपिक समायोजित है बस उसको पढ़ना है। तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है और विलोम शब्द पढ़ना है। और तद्भव के जो विभिन्न तत्व जो बताए गए हैं ये सबको अच्छे से पढ़ना है तद्भव तत्सम के। इसी प्रकार के पर्यायवाची जो भी शब्द हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एक बार यदि आप पर्यायवाची के बारे में जान जाएंगे तो किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द बनते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी हैं, ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। इसी प्रकार से साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं विलोम शब्द, और विलोम के भी कई प्रकार इसमें बताए गए हैं। ये सब कुछ एक बार आप अवश्य ही पढ़ेंगे और ध्यान रखें, बार बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाव शब्द। इस टॉपिक को आपको पढ़नी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब वो टॉपिक है आपका अशुद्धि संशोधन। और अशुद्धि संशोधन में सब कुछ आपको जो भी अशुद्धियाँ हैं ये सब पढ़नी। विभक्ति संबंधी अशुद्धि, वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धि, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण एवं क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया के लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, आपका व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, समास संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध वाक्य। तो आप अवश्य ही इस किताब को जब पढ़ें तो ये जो टॉपिक आपके अर्थात जो सिलेबस में आपके टॉपिक है मात्र उनको पढ़ना है, न कि अन्य टॉपिक। तो साथियों, आप सभी अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य के अनुरूप ही आप अपने टॉपिक को कवर करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और टाइम के अनुरूप यदि आप नहीं चलते हैं, आप ये सोचते हैं कि 1 घंटा ये भी पढ़ लूँ, तो ये उचित बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ, अतिशय किताबों का संचय करना कहीं ना कहीं आपके असफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। और यदि आप चाहते हैं सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना तो अवश्य ही आप
सही पुस्तकों का चयन करें। और मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो आप अवश्य ही जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हिंदी से संबंधित, उसका आप अवश्य अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा किताब है जिससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी कर सकें। तो साथियों, मेरे द्वारा सजेस्ट आप सभी को किया जाता है आदित्य, अर्थात आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज का सामान्य हिंदी। निश्चित रूप से इसमें जो उत्तर दिए गए हैं कुछ उत्तर गलत दिए गए हैं, लेकिन मेरे द्वारा इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित बुक को इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि मार्केट में जितनी भी बुक उपलब्ध है प्रीवियस ईयर से संबंधित, उसमें तमाम गलतियां हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का संचय भी नहीं किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। और इस किताब में न सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक को समायोजित किया गया है, बल्कि अन्य जो एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के आदि को भी उस टॉपिक में समायोजित किया गया है। तो इस क्रम में आपको इस पुस्तक को बताया जा रहा है, और इस पुस्तक में भी आपको सब नहीं पढ़ना है, बल्कि जो टॉपिक आपके परीक्षा से संबंधित है वही पढ़ेंगे। विशेषण और विशेष्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही सफलता के मार्ग पर चलेंगे। और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी आप प्रीवियस ईयर से संबंधित टॉपिक को देख रहे हैं, आप अवश्य ही सारे प्रश्नों का नोट्स ज़रूर बना लें अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। जी हाँ साथियों, अभी आपके पास समय है, और आप यदि एक एक टॉपिक के एक एक नोट्स बना लें, जैसे ही मान लीजिए विलोम से संबंधित आप नोट्स बना रहे हैं, तो देखिए प्रीवियस ईयर के कितने ऐसे विलोम हैं। हर एक विलोम को लिखे, इसका उत्तर आप नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से ढूंढें। जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता उसको आप फिर व्यवहारिक के सामान्य हिंदी से ढूंढें। साथियों, इससे क्या होगा, ढूंढने के क्रम में आप एक साथ कई क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, साथ ही साथ आप एक सही उत्तर भी ढूंढ लेते हैं, जिससे आपको पता भी चलेगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। इस क्रम में जो क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हैं वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। और ख़ास बात है, इससे आप यह भी जानेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ढूंढने क्रम में आप अवगत हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप इस फार्मूले को आप अवश्य अपनाएंगे और इस 6 टॉपिक को पर डे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर रिवीजन करें। ऑल द बेस्ट।